अस्सलाम वालेकुम। शैम्पू तो हर घर में इस्तेमाल होता है और ये आज के दौर की शदीद तरीन ज़रूरत है, क्योंकि हम वो दौर बहुत पीछे छोड़ा है कि जब लोग कहते थे कि हम तो साबुन से सर धो लेते हैं, मुल्तानी मिट्टी से सर धो लेते हैं और उस वक्त के बाल बहुत ही अच्छे हुआ करते थे आजकल की निस्बत। इतनी ज़्यादा आजकल चीज़ें आ गई हैं, शैम्पू, कंडीशनर, मास्क, पता नहीं क्या क्या, लेकिन फिर भी बालों का वही हाल है। बहुत जल्दी बाल सफ़ेद हो जाते हैं, टूटने लग जाते हैं, बाल बढ़ते नहीं हैं। पहले के दौर के लोगों के पास ना इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हुआ करती थी, लेकिन उस वक्त के बाल बहुत अच्छे थे। तो मैं बोतल से ज़्यादा ना ये जो साशे होते हैं ना, ये ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि इनमें से शैम्पू बोतल के मुकाबले में ज़्यादा निकलता है और बोतल का अंदाज़ा ही नहीं होता कि हमने कितना शैम्पू लगा लिया। बच्चों का तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता ना, बस उनको झाग से मतलब होती है कितना शैम्पू लग गया, कोई मसला नहीं। ये शैम्पू असल है, इसकी ये है निशानी के जो इस पर ये लड़की की तस्वीर बनी है, ये डबल शेडेड नहीं है। इसका जो साशे है बहुत चमकदार, इसकी लिखाई भी डबल शेडेड नहीं है। अगर किसी साशे के ऊपर डबल शेड की लिखाई तस्वीर बनी हो ना, तो वो 2 नंबर होता है। तो बस जी, अभी मैं इनको शॉपर में रख दूँगी, आसानी हो जाती है। जब भी बच्चों ने नहाना हो, मैंने जाना हो, तो बस ये साशे निकाले और ले गए। अच्छा, आज मैं दूसरी ये चीज़ बना रही हूँ, प्याज और एलोवेरा की डंडी होती है ना, इसको आज मैं ब्लेंड करके इसका जो पानी है ना वो निकाल के रख लूँगी, क्योंकि मेरे बेटे के आजकल बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। हालांकि वो इतनी चीज़ें को केमिकल इस्तेमाल भी नहीं करता, लेकिन पता नहीं क्या है, को मौसम की वजह है, खाने पीने का कोई मसला है। बस जी, इसका जो पेस्ट है ये बनाऊँगी और फिर इसको छान करना निकाल के रख लूँगी। इसका जो पानी होगा वो तकरीबन 20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी टाइम हो ना उस वक्त लगा रहने दें। इसकी सिर्फ स्मेल ख़त्म करने के लिए मैंने इसके अंदर एलोवेरा का जेल डाल लें, या एलोवेरा अगर आपके घर में है गमले में लगा हुआ तो वो डालें, तो इसकी प्याज की थोड़ी सी स्मेल ख़त्म हो जाती है। अच्छा, ये जो बाद में इसका जो लिक्विड सा निकलता है ना, जो ऐसा लगता है जैसे ना बायो आंवला का शैम्पू है। इसकी ना जो एलोवेरा की डंडी मैंने डाली थी ना, उसकी वजह से स्मेल थोड़ी सी कम हो गई है, कम हुई है, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। अगर पता नहीं और कोई चीज़ डालें इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है, उसका मुझे पता नहीं है। तो बस ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको भी अप्लाई करेंगे। और बिरयानी के शौकीन बंदे, कहीं से भी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, पर बिरयानी होनी चाहिए भले घर की हो, बाहर की हो, जैसी भी हो। और मेरा बेटा लेके आया था और मुझे इसमें ना कोई भी चिकन का पीस नज़र नहीं आ रहा, तो फिर मैंने थोड़ी सी तलाशी ली तो नीचे से ना एक नज़र आ गया, पर इतना कलर डाला हुआ था कि मैंने थोड़ी देर बाद खाया तो बस जी उसके जो कलर होता है ना, सारा मेरी उंगलियों को लग गया। अच्छा, मेरे बैकग्राउंड में ना आम बेचने वाला आया है, अगर किसी ने ख़रीदने हो ना तो जब आपकी गली में आए ना तब ख़रीद लीजिएगा क्योंकि मेरे ख़रीदने से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो यहाँ पर बिरयानी थोड़ी ज़्यादा थी और फिर जी डब्बे में इतनी अच्छे से खाई नहीं जाती थी, जैसे हम गांव में रहने वाले लोग हाथों से खाते हैं ना, चपड़ चपड़ करके। तो बस जी इसको डाला प्लेट में, इसकी बनाई तस्वीर, और फिर इसने भेजनी थी अपनी बहन को। एक दूसरे को ना जब तक ये तस्वीरें ना भेज लें खाने पीने वाली, इनको ना चीज़ हज़म नहीं होती तो ये प्लेट आई थी रात को, बच्चे लिया करते चिप्स, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है ना, वो जो पार्ट बने होते हैं प्लेटों में। अक्सर इंडियन लोग के एक स्टील की प्लेट होती है, साइड पे कौली रखी होती है, साइड पे ग्लास होता है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जो हमारी छाबियाँ होती हैं ना, वो बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं, तो कोशिश करूँगी अगर मिल गई तो चलें जी, छलांग लगाते हैं और पहुँच जाते हैं शाम की हांडी रोटी के लिए किचन में। किचन में काम करना हो या तंदूर पे रोटियां लगानी हो, आजकल मसला एक ही है। लेकिन आजकल ना मैं बहुत ही जल्दी जल्दी सुबह के काम ख़त्म कर लेती हूँ और दोपहर को मैं किचन में बिल्कुल नहीं जाती। दोपहर की रोटी भी तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे बना लेती हूँ। उसके बाद क्या मजाल है जो हम किचन में चले जाएँ। पर आज हमने दोपहर को दूध बांटा था ठंडा करके बच्चों को, इसलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ गया, बर्तन भी धोने पड़ गए, तैयारी भी थोड़ी सी करनी पड़ गई। और अभी मैं शाम को बना रही हूँ तोरियाँ। ये मैं दुकान पर गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या लेके आऊँ, फिर मैंने बहुत ही आसान सी रेसिपी एक ढूंढी। जल्दी जल्दी हल्के से प्याज ब्राउन किए, मिर्च, हरी मिर्च, टमाटर और लहसुन का थोड़ा सा दरदरा सा कूटा, उसी में मैंने सारे मसाले डाले और फिर इसको डाल दिया। और तोरियां मैं लेके 1.5 किलो आई थी, लेकिन उसमें बहुत सी ना ख़राब निकल आई थी, तो मैंने सोचा थोड़े से इसमें प्याज डालते हैं। लेकिन क्या मजाला जो बच्चों ने मुँह लगाया हो, कुछ भी बना लो, नहीं खाना हमने आजकल हर तरफ यही मसला है, कुछ भी बना लो, हमने नहीं खाना। बस चावल बन जाएँ, आलू, चिकन, चने, किसी तरह के भी चावल बन जाएँ, बच्चों की ईद हो जाती है, शबरात भी हो जाती है, बड़ी ईद भी हो जाती है। और फिर बच्चों ने कहा हमने नहीं खाने, तो फिर मैंने भी इतना फोर्स नहीं किया। बस एक थोड़ा सा मुझे साथ में और काम करना पड़ा। ये अभी जो कढ़ाई में इतनी सारी तोरियाँ नज़र आ रही हैं, बाकी सारे मसाले मैंने डाल दिए थे, सिर्फ इसमें मैंने नमक नहीं डाला था, क्योंकि ये जितनी तोरियाँ ना, तो थोड़ी देर बाद इनमें जो इतना सारा जो पानी होता है ना, जब खुश्क हो जाता है तो फिर तोरियाँ फिर एक कौली निकल जानी थी। और अभी मैं नमक डाल देती ना, तो नमक डालना था मैंने इस सब्ज़ी के हिसाब से और वो हो जाना था तेज़, तो फिर मुझसे मसला हल नहीं होना था। तो साथ ही मैंने एक तरफ हांडी रखी, दूसरी तरफ फिर जो मेरे दोपहर वाले चाय वाले बर्तन थे और दूध जो हमने बाहर बांटा था, वो जग गिलास जितने भी बर्तन थे वो भी साथ साथ मैंने धो दिए, क्योंकि करने तो मैंने खुद ही थे, किसी ने तो मुझे कहना नहीं था। कौन सा मेरी बाहर माँ बैठी है जिसने कहना था बहुत गर्मी है पुत्र बाहर आ जा, मैं धो देनी है।
कोई नहीं कहता। जितना मर्जी आप पसीने में तर-बतर किसी के आगे घूमते रहें, सीन में घूमते रहें, की मजाल है कोई मोबाइल के नज़र हटा के भी आपको देख ले कि इस बंदी को ज़्यादा गर्मी लग रही है, थोड़ा-सा इसको गिलास पानी का दे दें, ना जी ना। फिर ऐसे ड्रामेबाजियों का कोई फ़ायदा नहीं है। जो काम आपने करने हैं वो करने ही है, भले धूप है, गर्मी है, सर्दी है, वो आपने करनी है। बस किचन में खड़े होकर ना माँ बहुत याद आती है कि कभी अगर ऐसा मौसम हो ना कि क्या मजाल है जो हम कभी किचन में घुसे हों, बर्तन धोए हों, सर्दियों में कपड़े धोए हों। बस जब ये शादी हो जाती है ना, ये सारे शशके ससुराल में ही पूरे होते हैं। तो साथ में मैंने थोड़े से चावल बॉयल कर लिए, तोरियों के साथ चावल। वैसे कोई ना इसकी अटैचमेंट बनती नहीं है। मैंने ना कल में बनाई थी मूंगी मसरा की दाल, वो थोड़ी सी पड़ी हुई थी। सच्ची बताऊँ ना, जो सब्ज़ी खाने का ना मेरा अपना भी दिल नहीं करता, ये तो बस सिर्फ एक खाना पूरी करनी होती है। तो दाल बनाई थी मैंने, साथ में बना लिए थोड़े से चावल। हाँ, ये भी एक टिप है कि अगर आपने एक टाइम दाल बनाई है ना, रोटी के साथ खा लिया, तो दूसरे टाइम अगर बिल्कुल भी दिल नहीं करना तो उसके साथ चावल बनाने। हम जो लोग हैं ना, हमें दाल चावल, दाल मसर, कड़ी चावल ये बहुत ही पसंद है। और कड़ी तो मुझे तकरीबन एक अरसा हो गया मैंने बनाई ही नहीं, क्योंकि गाँव में आजकल शदीद गर्मी, और शदीद गर्मी की वजह से दूध भी नहीं मिल रहा, और दूध ना मिले तो दही लस्सी का तो बिल्कुल भी सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बहुत मुझे शौक़ है। पिछले साल मुझे लगता है सर्दियों में ना मैंने इतनी ज़्यादा हर हफ्ते 2 में कड़ी बना लेती थी कि मेरे बच्चे कहते थे अब कड़ी का नाम नहीं लेना। तो ऐसा फिर वो लग गया ना फुल स्टॉप लग गया ना कि तकरीबन 6 माह तो हो गया मैंने कड़ी नहीं बनाई गर्मी की वजह से ना। तो बस जी जितने मेरे काम थे किचन वाले जल्दी जल्दी निपटाए, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ऊपर ना किसी ने बाल्टी पानी की डाल दी हो जब मैं किचन में खड़ी। तो जल्दी जल्दी पहले ये वाले जो सूट है ना मैं ऐसे ही पहनने लगी थी। मैं आजकल कपड़े प्रेस करती नहीं, और इनका इतना बुरा हशर हो गया ना, बगैर प्रेस इस्त्री की ये कपड़े पहनने का ना बिल्कुल ही रफ से हो जाते हैं। और ये सूट इतना मुझे पसंद है कि हफ्ते में तकरीबन ना मैं 2 बार तो ज़रूर इसको पहनती हूँ। एक तो इसका कलर बहुत लाइट है, कपड़ा भी बहुत हल्का है, इसमें इतनी गर्मी फील नहीं होती। ये लेस तो मुझे शदीद 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 वाली पसंद है। मैं सोच रही हूँ जब ये मेरा सूट बिल्कुल ही नाकारा हो जाएगा ना, तो इस लेस को मैं उतार के रख लूँगी। तो जब कोई और सूट खरीदूँगी ना किसी इसी रंग का या इसी स्टाइल में, तो फिर ये लेस उसी पे लगाऊंगी। एक मेरा और सूट भी पड़ा हुआ है जिस पर ना मेरी यही वाली लेस लगी हुई है। ये भी एक टिप है कि अगर आपको कोई लेस बहुत ज़्यादा पसंद है तो फिर वो लेस ना आप उतार के रख लें, जब आपका सूट ख़राब हो जाए किसी और चीज़ पर लगा लें, तो एक तीर से दो शिकार हो जाते हैं उसे। तो यहाँ पर जी हमारे चावल बन गए थे। फिर मैंने कहा जब चीज़ बनी गई है तो इसको इंतज़ार क्यों करवाएं, खाना खा ही लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए डाले चावल। बेटा तो मैं जब नहाने चली गई थी ना उस वक्त तो उसने खा लिए थे, कह रहा था मम्मा बहुत मज़ा आया। उसे पता ही नहीं था, मैंने उसे बताया था मैं तोरियाँ बना रही हूँ, लेकिन जब उसको खुशबू गई ना तो वो कह रहा था ये तो चावल की खुशबू आ रही है। तो साथ में फिर हमने अपने घर का अचार डाला कि थोड़ा सा डार्क कलर लग रहा है लेकिन था नहीं, शायद कोई कैमरे की वजह से या किचन में थोड़ा सा अंधेरा है इसी वजह से। तो बस जी ये था मेरा रात का खाना। इसके बाद मैंने रोटी नहीं खाई थी, और आजकल रोटी खाई भी नहीं जाती। तो आज हम खेल रहे हैं जुआ। बाकायदा वाला जुआ नहीं, सिर्फ टाइम पास वाला जुआ। मुझे बिल्कुल भी नहीं खेलना आता, और मेरे बेटे कह रहे थे चले आए मम्मा आपको सिखाऊं। और ये इतनी को आसान वाली गेम थी ना, पता नहीं इसको बोलते क्या है। और मैं अक्सर बोल जा रही थी और बच्चे मेरे साथ मम्मा फेंके, मुझे समझ नहीं आ रहा था इसको करना क्या है। मैं कभी कार्ड को देती थी, कभी नंबर को, और मेरे बेटे मुझे ना सिखा रहे थे अच्छा ये चीज़ आ जाए तो सारे कार्ड आपके, ये चीज़ आ जाए तो सारे कार्ड हमारे। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। हाँ सिर्फ मेरा टाइम पास हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी इसकी, लेकिन बहुत ही मज़े की गेम थी, सादा सी गेम थी। एक और भी गेम है उस पर ना बच्चे थोड़ी सी शर्त लगा के खेलते हैं, कभी बोतल की, कभी चिप्स की, तो जो भी उनको पास सहूलत हो ना उसी चीज़ की खेलते हैं। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे गांव में ना बारिश हो जाए। शदीद वाली गर्मी पड़ रही है, सुबह दोपहर शाम बस आसमान की तरफ ही देखते रहते हैं कि कब बारिश होगी, कब थोड़े से बादल आएंगे और हमारी जान को थोड़ा सा सुकून होगा। कभी कभी देखते हैं ना कि इर्द गिर्द वाले गाँव में, शहरों में बहुत अच्छा मौसम हो गया, बहुत तेज़ वाली बारिश हुई थी, लेकिन हमारे गाँव में ना एक पिछले हफ्ते ही थोड़ी सी बारिश हुई थी। सिर्फ एक दिन के लिए थोड़ा सा मौसम बदला था और रात को थोड़ी सी ठंड हुई थी। उसके बाद तो वो जो वाली शदीद वाली गर्मी होती है ना वो पड़ने लग गई थी। अच्छा बस ये छोटे छोटे जो आते हैं ना कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी लगे तो गर्मी करने के बजाय ना इस तरह बच्चों के साथ छोटी छोटी गेम खेल लें तो ध्यान थोड़ा सा बढ़ जाता है, और बच्चे भी थोड़ी देर के लिए मोबाइल से निकल आते हैं। तो बस ये बच्चों को हटाने के लिए ना जानबूझकर कभी कभी मैं कोई ऐसी गेम खेलने लग जाती हूँ कि जिससे ना मैं खुद भी किचन से बाहर आ जाऊँ और बच्चे भी थोड़ी देर के लिए ना मोबाइल से बाहर आ जाएँ। तो बस जी ये गेम हो गई, या फिर हम अपनी पसंद की कोई TV पर मूवी लगा लेते हैं। आजकल तो कमरे में घुसा नहीं जाता, मोबाइल पे हम देख लेते हैं, कभी कोई ना कोई व्लॉग देख लेते हैं, तो इससे बहुत अच्छा टाइम गुजर जाता है हमारा। तो बस ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जी गर्मी मुबारक। नहीं कहना चाहिए जी गर्मी मुबारक, अगर मुबारक कह दी ना तो फिर ये चिमड़ ही जाएगी हम सबको। बस जी थोड़े से दिन रह गए हैं, अगस्त तक है, गर्मी को बर्दाश्त कर लेते हैं, उसके बाद तो इसने ख़त्म हो ही जाना है। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।